हमारे सामने एक फिगर है जिसमें अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। एक अर्धवृत्त है और उसके अंदर एक बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया गया है। क्वेश्चन कहता है अर्धवृत्त और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अर्धवृत्त और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला रख भी सकते हैं, बिना फॉर्मूला रखे भी हम लोग बनाएंगे। अगर आप फॉर्मूला रखिएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर इसका त्रिज्या x है तो इसका ये त्रिज्या क्या होगा, ये भी x होगा। तो इस वृत्त का रेडियस क्या होगा, x/2। इस वृत्त का रेडियस क्या होगा, x/2 और इस अर्धवृत्त का रेडियस क्या होगा, x। अब कहता है इस अर्धवृत्त और इस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप क्या लिखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, हाफ पाई r²। r का मान क्या लिखिएगा, x²। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, पाई x/2 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 2 नीचे आएगा तो क्या होगा, x²/2 x²/4। ये x² जाएगा 2 से 2 बार में और ये 2 ऊपर चला जाएगा। आंसर क्या होगा, 2:1। अगर फॉर्मूला आप लिखिएगा तो आपको ये करना होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना करने का जरूरत नहीं है। आप क्या जानते हैं, आप जो जानते हैं ये देखिए उसका यूज हम ले रहे हैं। आप जानते हैं कि इसका त्रिज्या 1 है और इसका त्रिज्या 2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर गुना होगा। तो आप सीधा ये क्यों नहीं कर लेते कि इसको मिला लीजिए। अब ये वृत्त है तो इस वृत्त और इस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। अगर वृत्त और बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त बोले तो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा, क्योंकि भुजा दुगना है, त्रिज्या दुगना है। इसका त्रिज्या x है, इसका त्रिज्या x/2 है, या इसका त्रिज्या 1 है तो इसका त्रिज्या 2 होगा। तो कहने का मतलब है त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो ये वृत्त होगा तब ना 4 होगा, अर्धवृत्त होगा तो ये 2 होगा। तो आंसर ये होगा। आपको कोई फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं था। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।